Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी अभी आपने देखा, हमने बात की अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप के बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आपके पास बचे हैं। इन 3 दिनों में आप सिर्फ अगर इनरोल भी कर लेते हैं तो भी ये एक्साइटिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस जीतने का आपको मौका मिल सकता है। तो फटाफट से इसके लिए इनरोल कर लीजिए। जी हाँ, आज का ये जो मुद्दा है ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद है ना, वो बहुत ही लंबे समय से चल रहा है स्टूडेंट्स। ये आज या कल का विवाद नहीं है, ये हजारों वर्षों से चलता आ रहा विवाद है और इस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है हम सबके सामने। जानेंगे क्या है मुद्दा और साथ ही में हाई कोर्ट ने इस पे क्या फैसला सुनाया है। लेकिन आप सबको उससे पहले मैं बताना चाहती हूं कि आप लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइजेस सिर्फ दिसंबर महीने के लिए हम लेके आए हैं। 2024 के लिए स्टूडेंट्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 2024 के लिए मात्र 24,999 रुपए हमने जो है कोर्स फी रखी है। साथ ही 2025 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 2025 के लिए स्टूडेंट्स 47,449 रुपीज जो है फीस रखा गया है। इन दोनों में से किसी भी पर्टिकुलर सेशन के लिए आपका टारगेट अगर है तो आपको क्या करना है, unacademy.com पे जाकर प्रिया 30 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है। इस रेफरल कोड की मदद से आपको जो है 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, इससे आपको 10% स्टूडेंट्स इंस्टेंट डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो गया है और स्टूडेंट्स फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुका है। ये जो बैच है इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2023 में मेंस क्लियर किया है तो उसके लिए स्पेशल यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। टॉपर्स 2022 के आपको प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके लिए बहुत ही लिमिटेड सीटें बची हैं, तो स्टूडेंट्स फटाफट से इसके लिए भी एनरोल कर लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और बात करते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद मामला है स्टूडेंट्स, उसमें विवादित परिसर का सर्वे जो है वो एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अभी फैसला सुनाया गया है। ये फैसला अभी कुछ ही घंटों पहले आया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन जो हैं, उनके सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए जो है शाही ईदगाह मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे को मंजूरी दे दी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि अदालत जो है वो अब 18 दिसंबर को ये फैसला करेगी कि कोर्ट कमिश्नर कौन होंगे और साथ ही आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरह से की जाएगी स्टूडेंट्स। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दिसंबर 2022 को मथुरा की अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मंजूरी दी थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि मुस्लिम पक्ष की जो ऊपरी अदालत है उसमें दाखिल की गई आपत्ति के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं हो पाया था। अब हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद की कुछ मुख्य बातें भी हैं। ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है इस पे लेकर में भी जो अपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। साथ ही स्टूडेंट्स, ये जो जन्मभूमि विवाद है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन के
स्वामित्व की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की थी। मथुरा की कोर्ट ने दिसंबर 2022 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश दिया था। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मथुरा की कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर 20 जनवरी तक जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को ऊपर की अदालत में चुनौती दी थी। अब यहाँ पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये जो मस्जिद है वो 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़कर बनाया गया है। प्रमाण के तौर पर मस्जिद की तो जो दीवारें हैं ना, उस पर कमल के फूल और शेष नाग की आकृति है, ऐसा इनका कहना है, जो कि ये बताती है कि मस्जिद जो है वो मंदिर के ऊपर बनाई गई है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद हमें देखने को मिल रहा है। 1968 में क्या हुआ था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच स्टूडेंट समझौता हुआ था, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन में 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि की और 2.5 एकड़ जमीन जो है वो कृष्ण जन्म वो जो है वो जमीन मस्जिद को दे दी गई थी। ठीक है, तो 10.9 जो है वो कृष्ण जन्मभूमि की और साथ ही 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद को दे दी गई। ठीक है, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में कुल 18 मामले आए, जिनकी अब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मस्जिद जो है 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने बनवाई थी स्टूडेंट्स। मुस्लिम पक्ष जो है 1991 से पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर याचिका को गलत बता रहे हैं। इनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी मंदिर या मस्जिद या जो भी पूजा का स्थल होता है ना, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। देखिए, 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उससे पहले सभी धार्मिक स्थानों की जो यथा स्थिरता है वो बनाए रखने की ये बात कहता है। साथ ही वह चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चर्च हो या फिर कोई अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल हो, ठीक है, वे सभी के सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक जैसे हैं वैसे ही बने रहने चाहिए। ये इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन किया गया है। उसे किसी भी अदालत या फिर सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो धारा 2 है उसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 में किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर कोर्ट में केस लंबित है अगर, तो फिर उसे रोक दिया जाएगा, ऐसा मेंशन किया गया है। वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 जो है उसके मुताबिक किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये उसके धारा 3 में मेंशन है। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस था ना, उसकी तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर की जांच की मांग जो है हाई कोर्ट से की थी। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि कोर्ट कमिश्नर की जो कार्यवाही है उससे जमीन और मस्जिद की जो इमारत है ना, उस पर क्या क्या स्थित है, कौन कौन सी चीजें हैं, इसकी जानकारी कोर्ट को हो जाएगी। ये जो जानकारी है अगर ये कोर्ट को हासिल हो गई तो उससे भविष्य में विवाद को आसानी से निपटाया जा सकता है। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा जिसकी आज सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कमिश्नर की जांच के लिए फैसला सुनाया है। अब ये जांच के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये 18 दिसंबर को होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इस सेशन के बारे में सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी
एक बार फिर से यूसीएससी के लिए मात्र 3 दिन का समय शेष है, उसमें फटाफट इनरोल कीजिए। इनरोल करने पे भी कई सारे गिफ्ट्स और एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.